हेलो गाइस, वेलकम टू डीटी एक्सप्लेन। तो आज हम ब्लैक एडम मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत 5000 साल पहले होती है, जहाँ पे एक खानदाक नाम का एक शहर होता है। खानदाक शक्ति और ज्ञान का केंद्र था। ये पृथ्वी के सबसे पहले स्वतंत्र लोग थे। मगर फिर आया राजा एक्टोन। उसने अपनी फौज के दम पर सारे ताज छीन लिए और एक तानाशाही बन गया। एक्टोन का असली मकसद था सब बाग का ताज बनाना। ये ताज एक्टोन को अमर बना सकता था। ताज बनाने के लिए उसे चाहिए था एटर्नियम, एक दुर्लभ जादुई खनिज जो सिर्फ खानदाक में ही मिलता था। तो उसने अपनी जनता को एक गुलाम बनाकर उनसे खुदाई करवाई और फिर वहाँ पे एक मजदूर को वो एटर्नियम मिल जाता है। पहले वो मजदूर एटर्नियम को राजा को देने से मना करता है। फिर वहाँ पे एक बच्चा आके उस मजदूर को वो एटर्नियम राजा को देने के लिए समझाता है। उसके बाद वो मजदूर एटर्नियम को एक सिपाही को दे देता है और बदले में वो सिपाही उस मजदूर को मार देता है। ये देखने के बाद वो बच्चा उस सिपाही के हाथ से एटर्नियम लेके वहाँ खड़े सारे मजदूरों के सामने खड़े होके हाथ से एक साइन बनाता है और सारे मजदूर उस बच्चे को मारने लगते हैं। इसके बाद राजा एक्टोन उस बच्चे को मारने का आदेश देता है और जैसे ही उस बच्चे को मारने जा रहा होता है तभी अचानक से वो बच्चा वहाँ से गायब हो जाता है और एक अलग जगह पे आ जाता है जहाँ पे 6 जादूगरों के सम्राट थे। उन जादूगरों ने उस बच्चे को प्राचीन भगवानों के शक्ति से नवाजा और उस लड़के को सूरमा बना दिया। मगर एक्टोन का ताज बन के तैयार हो चुका था और जब वो बच्चा ब्लैक एडम बन के एक्टोन को चुनौती देने राजमहल पहुंचा तभी एक्टोन ताज की शैतानी शक्तियों का इस्तेमाल किया। फिर उन दोनों की जंग में राजमहल बर्बाद हो गया मगर आखिर में ब्लैक एडम जीत गया और यही से 5000 साल बाद की कहानी दिखाई गई है। प्रेजेंट की टाइम में खानदाक कुछ अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी के कब्जे में है, दी इंटर गैंग। अब हम यहाँ पे एक कार में 4 लोगों को देखते हैं, समीर, करीम, इस्माइल एंड एंड्रियाना। ये सारों भी राजा एक्टोन के ताज को ढूंढ रहे थे जो अभी भी खानदाक के शहर में कहीं पे दफन है। फिर ये सारों उस ताज को ढूंढते हुए एक गुफा में जाते हैं और कुछ समय ढूंढने के बाद उन लोगों को वो ताज मिल भी जाती है। लेकिन तभी इस्माइल जो इन लोगों का दोस्त था वो धोखा दे देता है और हमें पता चलता है इस्माइल ही इंटर गैंग का लीडर है जो अभी खानदाक में कब्जा करके रखा है। और जब एड्रियाना को वो ताज मिल जाती है तभी इस्माइल अपने गैंग के बाकी मेंबरों को बुला लेता है और एड्रियाना से वो ताज छीनने की कोशिश करते हैं। तभी एड्रियाना की नजर एक पत्थर पर जाती है जहाँ पे शेजैम लिखा होता है। जब एड्रियाना शेजैम बोलती है तभी वहाँ पे ब्लैक एडम आ जाता है और फिर ब्लैक एडम इंटर गैंग के सारे मेंबरों को अपने सुपर पावर से खत्म कर देता है। लेकिन इस्माइल किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम एक लेडी को देखते हैं जो जस्टिस सोसाइटी से है। जस्टिस सोसाइटी लोगों के हित में काम करती है। फिर वो लेडी वहाँ पे एक सुपर हीरो से बात करते हैं जिसका नाम है हॉकमैन और ब्लैक एडम को रोकने के लिए बोलते हैं क्योंकि ब्लैक एडम इतने पावरफुल है कि वो पूरे खानदाक शहर को फिर से खत्म कर सकता है। फिर हॉकमैन ब्लैक एडम को रोकने के लिए एक टीम बनाते हैं जहाँ पे साइक्लोन, एटम स्मैशर और कैंट होते हैं। फिर ये सारों मिलकर ब्लैक एडम को रोकने जाते हैं जहाँ पे ब्लैक एडम और इन सारों के बीच घमासान मुकाबला होता है। लेकिन ये सारों मिलकर भी ब्लैक एडम को हरा नहीं पाते हैं। फिर ये सारों एड्रियाना के पास जाते हैं ब्लैक एडम से टीम अप करने के लिए और फिर एड्रियाना इन सारों को ब्लैक एडम के पास ले जाती है। लेकिन तभी इस्माइल उस ताज को ढूंढते हुए एड्रियाना के घर चला जाता है और जब इस्माइल को वो ताज नहीं मिलता है फिर वो एड्रियाना के बेटे को किडनैप कर लेते हैं। लेकिन तभी एड्रियाना का बेटा चुपके से एड्रियाना को फोन करके बता देता है कि उसको इस्माइल ने किडनैप कर लिया है। तभी एड्रियाना ब्लैक एडम और इन सारों से मतलब जस्टिस सोसाइटी से हेल्प मांगते हैं उसके बेटे को ढूंढने के लिए। फिर ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी टीम अप कर लेते हैं और फिर ये लोग इस्माइल के पास जाते हैं एड्रियाना के बेटे को लाने के लिए। जब ब्लैक एडम और जस्टिस सोसाइटी वहाँ पर पहुँचते हैं तब इस्माइल ने एड्रियाना के बेटे के ऊपर गन पॉइंट करके रखा होता है और फिर इस्माइल उस ताज को देने के लिए बोलता है जो कि एड्रियाना के पास था। पहले तो एड्रियाना वो ताज देने से मना करती है लेकिन जब इस्माइल उसके बेटे को मारने की धमकी देते हैं तब एड्रियाना वो ताज इस्माइल को दे देता है। लेकिन ताज देने के बाद भी इस्माइल एड्रियाना के बेटे के ऊपर गोली चला देता है और तभी ब्लैक एडम तेजी से
आके एड्रियाना के बेटे को बचा लेता है और अपनी सुपर पावर से इस्माइल को मार देता है। उसके कुछ समय बाद हॉकमैन ब्लैक एडम से मिलते हैं और फिर ब्लैक एडम हॉकमैन को अपनी एक राज बताता है कि आज से 5000 साल पहले जो लड़का राजा एक्टोन के खिलाफ खड़ा हुआ था वो मैं नहीं था, वो मेरा बेटा हुरुत था। जब राजा एक्टोन हुरुत को नहीं मार पाया तब राजा एक्टोन ने मुझे और मेरी बीबी को बंदी बना लिया। मेरी बीबी वहाँ पर ही मर गई और मैं भी मरने ही वाला था। तभी मेरा बेटा हुरुत वहाँ पर आ गया और हुरुत ने अपनी सारी शक्ति मुझे दे दी। तभी राजा एक्टोन ने हुरुत को पीछे से मार दिया क्योंकि हुरुत के पास तब कोई शक्ति नहीं थी। फिर मैंने अपने बेटे का बदला लेने के लिए राजा एक्टोन और पूरे खानदान को खत्म कर दिया। उसके बाद प्रेजेंट में हम देखते हैं इस्माइल जो मर गया था वो हेल में आ गया है और हेल के शैतानों ने इस्माइल को अपनी सारी सुपर पावर देके उसको सेबाक बना दिया है। फिर हम देखते हैं ब्लैक एडम जस्टिस सोसाइटी के आगे सरेंडर करते हैं और अपनी सारी सुपर पावर को सोर के एक बॉक्स के अंदर बंद हो जाता है। लेकिन तब ब्लैक एडम को पता नहीं था कि इस्माइल सबाक बन चुका है। फिर इस्माइल सबाक बन के दुनिया में आ जाता है और चारों तरफ तबाही मचा देता है। उसके बाद जस्टिस सोसाइटी सबाक को रोकने के लिए आते हैं लेकिन सभी मिलकर भी सबाक को नहीं रोक पाते हैं। फिर जस्टिस सोसाइटी के ही एक मेंबर कैंट अकेले ही सबाक से लड़ाई करते हैं लेकिन कैंट भी सबाक को नहीं हरा पाते हैं। तभी कैंट अपनी सुपर पावर से ब्लैक एडम से हेल्प मांगते हैं। उसके बाद ब्लैक एडम उस बॉक्स को तोड़ के वहाँ से बाहर आ जाता है और फिर शहजाम बोलता है। उसके बाद ब्लैक एडम को अपनी सारी सुपर पावर मिल जाता है लेकिन ब्लैक एडम के आने से पहले ही सबाक कैंट को मार देता है। फिर वहाँ पे ब्लैक एडम आ जाता है। उसके बाद ब्लैक एडम और सबाक की एक जोरदार मुकाबला होता है लेकिन आखिर में ब्लैक एडम सबाक को खत्म कर देता है। फिर लास्ट में हम देखते हैं उसी लेडी को जो जस्टिस सोसाइटी के लीडर है। वो ब्लैक एडम को बोलती है खानदान के बाहर अगर एक भी कदम रखा तो तुम्हें पछताने का भी मौका नहीं दूंगी। फिर ब्लैक एडम बोलता है इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझे रोक पाए। फिर वो लेडी कहती है मैं ऐसे लोगों को भी फेस सकता हूँ जो इस दुनिया के नहीं है। फिर एंट्री होता है सुपरमैन की और सुपरमैन ब्लैक एडम को कहता है हमें बात करनी होगी और यही पर ही मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। सो गाइस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दो और नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं नेक्स्ट कौन सी मूवी को एक्सप्लेन करूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब के बाद जो एक बेल का बटन आता है उसको भी ऑल पे क्लिक कर दो।